आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा है क्योंकि इस टॉपिक के माध्यम से मैं आपको इन्फॉर्म करने वाला हूँ बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो कि ओ लेवल से रिलेटेड हैं। आज का जो टॉपिक मैंने इन्वॉल्व किया है वो है आपके ओ लेवल में अगर आप ग्रेड को इम्प्रोवाइज़ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि हर कैंडिडेट का जब एग्जामिनेशन होता है, रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स अपनी ग्रेड से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो ये चांस है एक ओ लेवल कैंडिडेट के लिए कि आखिर वो अपने ग्रेड को कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप भी अपने ग्रेड को इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो खासा इंपॉर्टेंस रखती है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। हाय फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी कुमार अवस्थी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। वीडियो की इंपॉर्टेंस को देखते हुए शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर कर दें क्योंकि ये आपका कर्तव्य बनता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन को हर कैंडिडेट तक पहुंचा दें जिससे वो भी इस इंफॉर्मेशन का बेनिफिट उठाकर अपनी ग्रेड को इम्प्रोवाइज कर पाए। तो चलिए बात करते हैं बिना वक्त गवाए आपके ग्रेड इम्प्रोवाइजन के प्रोग्राम को या आपकी स्कीम को। तो स्कीम क्या है, पहले हम अगर ये बात करें तो आपको पता है कि हम लोग जो एग्जामिनेशन देते हैं उस एग्जामिनेशन में अगर आप किसी एक मॉड्यूल में, जैसे अगर आप एक मॉड्यूल का ओ लेवल में सेटिस्फाइड नहीं है और उस ग्रेड को अगर आप इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं तो आप इस स्कीम के माध्यम से ये काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लाइक की बात करें तो मॉड्यूल और मैंने यहाँ पर ग्रेड ले लिए। पहले आपने M1 R5 IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक का पेपर दिया, इसमें आपने एक ग्रेड प्राप्त की। दूसरे मॉड्यूल में आपने बी ग्रेड प्राप्त की है, तीसरे मॉड्यूल में आपने सी ग्रेड प्राप्त की है और चौथे मॉड्यूल में आपने बी ग्रेड प्राप्त की है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो सबसे बेकार ग्रेड है तो वो है आपके पाइथन के पेपर में सी ग्रेड प्राप्त की है आपने। तो अगर आप चाहते हैं इस पाइथन की, क्योंकि एक मॉड्यूल की बात आती है कि चारों मॉड्यूल में से किसी एक मॉड्यूल का ही पेपर आप दे सकते हैं और बाकी का पेपर आप नहीं दे सकते, यानी एक को इम्प्रोवाइज करने के लिए आप री एग्जामिनेशन आपके लिए कंडक्ट हो सकता है और आप उसके पेपर को देखकर अपनी ग्रेड को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। अब बात आती है उन कैंडिडेट की जो लोग कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना कई बार के R4 और R5। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ पेपर अपने R4 से दिए हैं और कुछ पेपर उन्होंने R5 से दिए हैं। अगर ऐसे कैंडिडेट्स की बात की जाए तो यहाँ पर मॉड्यूल में R4 और R5 से अगर मॉड्यूल में आपने पास किए सम पेपर्स तो कैसे आपको क्लियरफाई करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मैंने मॉड्यूल्स और ग्रेड यहाँ पर ले लिए। अब पहला पेपर आपने M1 R4 से लिया था, यानी IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम्स का लिया था जिसमें आपने ए ग्रेड प्राप्त की। दूसरा पेपर आपने R4 का ही दिया था, यानी वेब डिजाइनिंग एंड नेटवर्क बेसिक का दिया था। तीसरा पेपर जो आपने पास किया था वो R4 का ही ICT रिसोर्सेज जो कि चौथा पेपर होता है उसको आपने डी ग्रेड से पास किया। और अभी रिसेंटली आपका जो रिजल्ट आया सपोज वो आपने पाइथन का पेपर दिया था जो कि R5 से दिया गया था। अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर सबसे बेकार ग्रेड जो है दी है वो डी ग्रेड है, वो भी है आपके ICT रिसोर्सेज M4.3 R4 से, यानी रिवाइज सिलेबस 4 का ये पेपर है आपका। अगर आप इसकी ग्रेड को इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं तो सीधी बात है आपको R4 में जो पेपर चलता था ICT वो अब R5 के अंदर IoT के नाम से जाना जाता है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन के नाम से जाना जाता है। तो इस पेपर को आपको देना पड़ेगा, यानी ये पेपर आपको अच्छी तरीके से स्टडी भी करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन में नहीं आते हैं, दोनों एक जैसे नहीं है, दोनों अलग अलग है, दोनों का मैटर अलग है। तो इस पेपर को आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आप ये ग्रेड इम्प्रोवाइज कर पाएंगे, ठीक है। और अगर पाइथन का है तो आप पाइथन को आराम से दे सकते हैं दोबारा से स्टडी करके और अपनी ग्रेड को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। किसी एक मॉड्यूल को चुनना है आपको, वो कोई भी मॉड्यूल हो सकता है, आपका IT भी हो सकता है, वेब भी हो सकता है, ICT भी हो सकता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन भी हो सकता है। वो आपका मन है आप कौन सा पेपर चूज करते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं फीस फॉर इंप्रूवमेंट। आखिर आपको फीस क्या पेड करनी पड़ेगी इस इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन के लिए। तो मैं आपको बता दूं जो भी पेपर का करंट फीस चल रही होगी, जैसे अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो हर मॉड्यूल की आपकी जो फीस है वो 1100 रुपए है। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों आपको देने पड़ते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप अभी जुलाई का जो रिजल्ट क्लियर होने वाला है, जुलाई 2022 का रिजल्ट जो डिक्लेयर होने वाला है उसके पेपर को, यानी आपके चारों पेपर क्लियर हो जाते हैं उसमें और आप किसी ग्रेड को इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं तो आपको 1100 रुपए पेपर का भरना पड़ेगा, तब आप अपने पेपर को इम्प्रोवाइज कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है व्हेन यू कैन अप्लाई फॉर इम्प्रूवमेंट। आप कब अप्लाई कर पाएंगे उसके बारे में अगर हम बात करें तो अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है
यू हैव ओनली 5 to 6 days टू अप्लाई द इंप्रूवमेंट एवरी रिजल्ट साइकिल। यानी जब भी आपका रिजल्ट आएगा, जैसे आपका रिजल्ट आएगा, सपोज आपने पहले 2 पेपर क्लियर किए थे, अभी आपने 2 पेपर क्लियर किए हैं, पहले 3 पेपर आप क्लियर कर चुके थे, अभी आपने लास्ट पेपर भरा था, उसका रिजल्ट जुलाई 2022 में आएगा। अब रिजल्ट आने के बाद आपको पता है कि 5 दिन जनवरी 2023 के लिए जो फॉर्म आपको भरना है उसके लिए 5 से 6 दिन का मौका दिया जाएगा। तो इन्हीं 5 से 6 दिन के अंदर ही आपको अपने इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ये भी आपको क्लियर रखना है कि इन्हीं 6 दिनों में आपको इंप्रूवमेंट भरना है। तो अगर कोई पुराना पेपर आपका है जिसको आप इंप्रोवाइज करना चाहते हैं तो आप पहले तैयार रहिए, जैसे रिजल्ट आए आपको फॉर्म भरना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो 5 से 6 दिन का मौका आपको मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं, इन जुलाई 2022 रिजल्ट डिक्लेयर हु कैंडिडेट डिक्लेयर द ऑल हिज पेपर कैन अप्लाई ओनली फॉर जनवरी 2023। यानी अगर आपने जुलाई 2022 में अपना लास्ट पेपर क्लियर किया है तो सीधी बात है, आप जनवरी 2023 के एग्जाम के लिए ही, साइकिल के लिए, अपने इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए फिल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको लगभग 5 से 6 दिन दिए जाएंगे। और इसकी जो डेट अप्रॉक्सीमेटली आएगी वो लगभग 15 नवंबर तक आएगी। अगर हम अभी की बात करें तो 15 नवंबर तक की 2022 तक की डेट होगी आपकी, क्योंकि लगभग फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में रिजल्ट आएगा। तो सीधी बात है 5-6 दिन आपको मिलेंगे, तो सीधी बात आती है 15 नवंबर तक की डेट आपको मिलने वाली है। तो ये था बात। अब बात करते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है, फिल कैसे करना है। तो मैं बता दूं आपको, जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जैसे ही आपका जुलाई 2022 का रिजल्ट डिक्लेयर होता है, मैं आपको एक अपलोड करूंगा वीडियो कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। ये पूरा प्रोसीजर मैं उस वीडियो के अंतर्गत आपको अपलोड करके बताऊंगा। और अगर आप लोग ये वीडियो बाद को देख रहे हैं, यानी जुलाई 2000 रिजल्ट के आने के बाद देख रहे हैं, या जनवरी 2023 में देख रहे हैं, फरवरी 2023 में देख रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड होगी। तो आप क्या करें, ओ लेवल इंपॉर्टेंट की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर ये वीडियो आपको मिल जाएगी कि हाउ टू फिल इंप्रूवमेंट फॉर्म फॉर ओ लेवल। ये वीडियो आपको मिलेगी, वहां से आप वॉच करके आप देख सकते हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, आप अपने ओ लेवल की ग्रेड को इंप्रोवाइज कैसे कर सकते हैं, किसी मॉड्यूल की ग्रेड को कैसे इंप्रोवाइज कर सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि हमारा पेपर अच्छा नहीं जाता, कोई एक पेपर बहुत खराब चला जाता है, ग्रेड बहुत खराब होती है। अगर आप उसको इंप्रोवाइज करना चाहते हैं तो यही आपके पास एक मौका है, एक लास्ट चांस होता है अपनी ग्रेड को इंप्रोवाइज करने का। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, इसके साथ शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका कर्तव्य बनता है कि ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियो को सब तक साझा कर दें। ठीक है, एट लास्ट मैं ये कहना चाहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।